आज का प्रश्न है, जटिल विद्युत परिपथों में किरचॉफ के नियम लिखिए। तो किरचॉफ ने जटिल विद्युत परिपथों के लिए दो नियम दिए। उसमें से हम प्रथम नियम, जिसको संधि का नियम भी कहते हैं और केसीएल भी कहते हैं, इसका मतलब किरचॉफ करंट लॉ, तो इसको धारा का नियम भी कहा जाता है, संधि का नियम भी कहा जाता है और किरचॉफ का प्रथम नियम भी कहा जाता है, क्योंकि इस नियम में हम धारा की बात करते हैं। तो ये क्या है, किसी विद्युत संधि पर प्रवेश करने वाली धाराओं का योग संधि से निकलने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। अब ये कथन है, इस कथन को बड़ी आसानी से इस सूत्र से पढ़ा जा सकता है। तो यहाँ पर ये है, ये जो लगा है इसको बोलते हैं सिग्मा। आई माने धारा और ये प्रवेश माने यही है कि प्रवेश करने वाली धाराओं का योग, इसको योग बोलते हैं जो सिग्मा है। तो पहले ये प्रवेश बोल दिए, फिर धारा बोल दिए, फिर योग बोल दिए। तो प्रवेश करने वाली धाराओं का योग फिर यहाँ पर निर्गमन या निकलने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। तो यही है इसका कथन कि किसी संधि पर प्रवेश करने वाली धाराओं का योग उस संधि से निकलने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। यह प्रथम नियम कहलाता है और यह नियम आवेश संरक्षण के अनुकूल होता है। और अभी हम इसकी व्याख्या भी समझेंगे कि कैसे प्रवेश करने वाली धाराओं का योग और निकलने वाली धाराओं का योग बराबर होता है। केवल आपको अभी कथन समझना है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर द्वितीय नियम की, जिसको पास का नियम भी कहते हैं, लूप का नियम भी कहते हैं और केवीएल भी कहते हैं, माने किरचॉफ वोल्टेज लॉ, क्योंकि ये वोल्टेज की बात करता है। तो सीधा सीधा है, प्रतिरोधकों तथा सेलों से सम्मिलित किसी बंद पास के चारों ओर के विभव में परिवर्तनों का बीजगणितीय योग शून्य होता है। अब यहाँ पर बड़ा सिंपल सा है, जो ये आई और आर लिखा है, तो यहाँ पर क्या हो गया, ये विभव दर्शाता है। प्रतिरोधों का ये क्या कहलाया, विभव हो गया। और ये जो ई लिखा है, ये सेल का विभव कहला गया। तो यहाँ पर हम प्रतिरोधक भी शामिल कर रहे हैं। प्रतिरोधकों, ये किसके लिए हो गया, प्रतिरोधकों के लिए हो गया। और ये फिर ये किसके लिए हो गया, सेलों के लिए हो गया। तो प्रतिरोधकों तथा सेलों से सम्मिलित किसी बंद पास, पास माने घेरा होता है, जाल होता है, उसके चारों ओर के विभव में परिवर्तन जो होता है वो बीजगणितीय योग उसका क्या होता है, शून्य होता है। इस तरह से इसका कथन कहना है। तो फिर से देख लेते हैं, यहाँ पर हो जाएगा प्रतिरोधकों, फिर दूसरा हो जाएगा सेलों से सम्मिलित किसी बंद पास के चारों ओर के विभव में परिवर्तनों का बीजगणितीय योग शून्य होता है। इस तरह से इसका करना है। अब चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। तो एक हम बंद जाल ले लेते हैं और उसमें समझते हैं कि प्रथम नियम कैसे लगेगा और द्वितीय नियम कैसे लगेगा। तो ये एनसीईआरटी बुक का एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हम किसी संधि पर प्रथम नियम लगाते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ए लिखा हुआ है, ये ए संधि है। यहाँ से देख लेते हैं कि आने वाली धारा क्या है, प्रवेश करने वाली धारा। तो ये तीर इधर लगा है, तो I3 यहाँ पर आने वाली धारा हो गई, तो मैं ये I3 आने वाली धारा लिख दिया। यहाँ से देखिए निकलने वाली धारा क्या हो गई, I1, तीर ऊपर है मतलब निकल रहा, और यहाँ पर क्या हो गया I2, तो ये हो गया I1 + I2। तो इस तरह से संधि का नियम यही कहता है कि किसी संधि पर आने वाली धाराओं का योग और उससे जाने वाली धाराओं का योग क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ पर हम ए पर संधि का नियम लगा लिए हैं। अब बात करते हैं दूसरे नियम की, पास का नियम है। तो जिसको पास का नियम, लूप का नियम और वोल्टेज का नियम कहते हैं। तो यहाँ पर हम एक पास लेते हैं, पास माने बंद जाल लेते हैं। तो यहाँ पर बंद जाल क्या है देखते हैं, यहाँ से चालू करते हैं। ये पहले ए है, फिर ये एच है, फिर ये डी है, फिर ये सी है, फिर ये बी है और फिर ये ए है। ये एक लूप कहला गया, एक घेरा कहला गया, और इसी को हम पास बोलते हैं और इसी को बंद जाल कहते हैं। तो सबसे पहले हमको ये देखना है कि इसमें प्रतिरोधकों के बीच का विभव क्या है और सेल का बीच का विभव क्या है। यदि सभी विभव के हम जोड़ेंगे इनके परिवर्तन, तो इसका मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। बस यही चीज़ यहाँ पर हमको मेंशन करना है। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। ये जो 30 लिखा है, ये इसका प्रतिरोध कहला गया और इसमें बहने वाली धारा क्या कहला गई, आई। तो यहाँ पर धारा और प्रतिरोध का हमको गुणा करना है। तो 30 और आई का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा
30I1 यहाँ पर मिला लेना है। ये क्या हो गया 30I1 हो गया। और माइनस इसलिए लिखें, देख लेना है, यदि हम यहाँ पर धारा की दिशा में जाएंगे, धारा इसी दिशा में जा रही है, धारा की दिशा में जाएंगे तो ऋणात्मक चिन्ह लगाते हैं और धारा की विपरीत दिशा में जाएंगे तो धनात्मक कहलाते हैं। ये जो हिस्सा है ये ए से लेकर के एच तक की बात हो गई। तो यहाँ पर 30I1 और धारा की दिशा में है, इसलिए यहाँ पर क्या लगा है, माइनस लगा है। अब अगली बात करते हैं एच से लेकर के डी तक। तो यहाँ पर तो प्रतिरोध है ही नहीं, तो इसको छोड़ देते हैं। फिर इसके बाद हम बात करते हैं ये डी से लेकर के सी तक। तो यहाँ सेल है, तो जब हम ये माइनस से कहाँ की ओर जा रहे हैं, प्लस की ओर जा रहे हैं, तो हम इसको कैसा चिन्ह लेंगे, धन में लेंगे। तो ये +45 लिखा हुआ है। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ से लेकर के सी से बी और बी से लेकर के ए तक। तो यहाँ का जो कुल प्रतिरोध है 40 और 1 कितना हो गया 41, तो ये 41 लिख दिए। और जिसमें बहने वाली धारा क्या है, I3 है। तो यहाँ पर हम इसी दिशा में जा रहे हैं, धारा की दिशा में, इसलिए माइनस लगाए हैं। तो इस तरह से कि बंद पास का यहाँ पर जो मान है इस तरह से आ जाएगा -30I1 -41I3 और +45 बराबर कितना हो गया 0, क्योंकि यहाँ पर प्रतिरोधकों को सम्मिलित करते हुए और सेलों को सम्मिलित करते हुए जो इनके चारों ओर के विभव में परिवर्तन होगा उसका मान क्या होता है, 0 होता है। अब हम अगला देते हैं पास के नियम से। अगला जो इसमें है ये है A H D E F G और A, ये वाला लूप ले लेते हैं, इसको छोड़ देते हैं बीच का हिस्सा। तो यहाँ से देखेंगे, यहाँ से जाएंगे तो ये फिर से -30I1 हो जाएगा। यहाँ तो कुछ ही नहीं है। यहाँ देखेंगे तो ये पूरी लाइन में प्रतिरोध कितना हो गया 20 और 1 21 हो गया। और इसमें बहने वाली धारा क्या हो गई, I2 हो गई। लेकिन यहाँ पर हम प्लस से कहाँ की ओर जा रहे हैं, माइनस की ओर, इसलिए क्या हो जाएगा, ये -80 हो जाएगा। तो यहाँ पर बस यही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है, ये -30I1 लिखा हुआ है, 21I2 लिखा हुआ है, -80 हो गया। तो जब हम धारा की दिशा में जाएंगे तो उसका मान ऋणात्मक लेंगे। यहाँ पर प्रतिरोध और धारा का गुणा करना है, यहाँ भी प्रतिरोध और धारा का गुणा करना है। यदि हम धारा की दिशा में जाते हैं तो माइनस चिन्ह लेंगे, और यदि धारा की विपरीत दिशा में जाएंगे तो प्लस चिन्ह ले लेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए, हम इधर से इधर की ओर आ रहे थे, इधर की ओर, लेकिन इसमें तीर जो है उधर की ओर लगा, इसलिए इसमें प्लस ले लिए हैं। और यदि हम विभव की, ये सेल की बात करें, तो यदि प्लस से हम जा रहे हैं प्लस से माइनस की ओर, तो इसको ऋण में लेंगे, और ऋण से प्लस उधर प्लस की ओर आ रहे हैं तो किस में लेंगे, धन में लेंगे। जो ये द्वितीय नियम होता है ये ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुकूल होता है। तो ये जो दो बिंदु हैं ये तो पास के नियम को बताते हैं और ये वाला संधि के नियम को व्यक्त करता है।